ज्ञान विधि अकेडमी का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और 2 100 क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कौन आधारी राशि है जिसको मूल राशि बोलते हैं? आधारी राशि कौन है? द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, वेग नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, ऐसा ही मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? 7 को। आंसर हो जाएगा डी। आगे, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। आंसर हो जाएगा सी। किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है आपका मात्रक और संख्या दोनों। आंसर हो जाएगा सी। आगे है डाइन। आगे क्या है? डाइन सेकेंड मात्रक है बल का। ठीक। आगे है पृष्ठ तनाव का मात्रक है आपका न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स। चलिए आगे चलते हैं। बी आंसर हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई में क्या हो जाएगा? 8 गुणे 10 पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन का। आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और समतुल्य है किसके? 10 पावर 7 अर्घ के। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस हो जाएगा आपका 10 पावर 5 डाइन। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। कोणीय वेग का विमा सूत्र होता है आपका m0L0T-1 हो जाएगा। आंसर बी। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होती है M−LQ T-2। आंसर हो जाएगा बी। आगे है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो। गलत हो जाएगा। वह जो जिसको मापा जा सके। आंसर हो जाएगा डी। आगे है M L−T−1 बीमीय सूत्र है श्यानता गुणांक। आंसर हो जाएगा बी। आगे किस भौतिक राशि युग्म की बीमीय समान होती है? कार्य और ऊर्जा। आंसर हो जाएगा आपका ए। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, उस जिसको मापा जा सके। आंसर हो जाएगा डी। आगे जब उष्मा चालकता की बीमा होती है MLT−3K-1। आंसर हो जाएगा सी। MLT-1 निरूपित करता है संवेग को। अगर यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। प्लैंक नियतांक H का विमीय सूत्र होता है ML²T-1। आंसर हो जाएगा ए। आगे है साइन थीटा की बीमा होती है। साइन थीटा की बीमा कोई भी बीमा नहीं, 0 होता है, इसका बीमा होबे नहीं करता है। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूल मात्रक है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है निम्नलिखित में किस जोड़े की बीमा समान होता है? कार्य ऊर्जा, पीछे भी देखे थे। आंसर हो जाएगा डी। 25 केजी मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है रेखीय संवेग को। आंसर हो जाएगा बी। आवृत्ति की बीमा होता है M0L0T-1। ठीक। आंसर हो जाएगा सी। आगे है मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में कौन बल के लिए उपयुक्त है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा डी। आगे है निम्नलिखित में कौन सी विमीय राशि है मतलब विमीय राशि नहीं है, विकृति, बाकी बात श्यानता गुणक, प्लैंक नियतांक और गैस नियतांक है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे एक खगोलीय इकाई होता है सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है? बल एवं दाब का। बाकी बात कार्य ऊर्जा का होता है, भार और बल का होता है, आवेग संवेग का होता है। आगे है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा सी। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है आपका, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल होता है न्यूटन, कृतकार्य होता है आपका जूल और आवेग होता है आपका न्यूटन सेकेंड। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे है कि पार्श्विक इकाई है दूरी, विद्युत मात्रा की इकाई है आपका एम्पेयर, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। दूरी से किसको मापा जाता है? प्रकाश वर्ष को। पदार्थ की मात्रा को मोल्स, पदार्थ की मात्रा का मोल। विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा आपका कूलम्ब, ऊर्जा हो जाएगा वाट घंटा। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। कार्य का मात्रक है जूल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो अधिवर्ष है, चंद्रमास है, प्रकाश वर्ष नहीं है, दूरी का है। आगे चलते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्ट यानी करेंट। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि।
आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे है बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में, फ्रांस में। आगे चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापी, यह तीव्रता मापने की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालकों में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, जो गलत है, ताप होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक। आगे है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या हो जाएगा आपका? ज्योति हो जाएगा आपका फ्लक्स होना चाहिए। ज्योति को ल्यूमेन ल्यूमेन चलिए सीमेंस हो जाएगा विद्युत चालकता हो जाता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। लक्स प्रतिदीप्ति का। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स। ठीक। आगे चलते पास्कल इकाई है दाब की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उच्च वेग मैक संख्या को, तरंगदैर्घ्य यंगस्ट्रॉन, दाब को पास्कल, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। चलिए आगे है दोस्तों, पहला चैप्टर खत्म, दूसरा का चैप्टर चलते हैं। दूसरा का चैप्टर में है आपका मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति और गति के नियम। आगे चलते हैं। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होता के हमेशा तय की दूरी से कम हो सकता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? चाल अदिश राशि है। बस बाकी बात विस्थापन त्वरण वेग सदिश राशि है। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? v बराबर एस बाई टी। आंसर हो जाएगा आपका वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आंसर हो जाएगा बी बी बी। आगे एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा u प्लस वी बाई टू। आंसर हो जाएगा सी। आगे यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन शून्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। आगे है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाती है तो गेंद द्वारा तय की दूरी 2h हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को हम कहते हैं दोलनी गति। आंसर हो जाएगा ए। आगे जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? एक सरल रेखा में होती है। आंसर हो जाएगा बी। 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण यानी कि मंदन से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाती है? 6 सेकेंड बाद। निकाल लीजिएगा आप। आगे है समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग बढ़ता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य ना हो? हाँ है। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। वाहन की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर। का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान नहीं है, बाकी बात संवेग वेग और कोणीय वेग है। आगे अदिश राशि कौन सा है देख लेते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक। बाकी बात बलाघूर्ण संवेग ये सदिश राशि है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन नहीं है। वही बात क्वेश्चन आ गया। वेग विस्थापन बल है। सदिश राशि कौन सा है? वेग है। द्रव्यमान लंबाई और समय अदिश राशि है। आगे है कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व है, आयतन है, चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। घनत्व बराबर मीटर प्रति क्यू होता है। आयतन बराबर भी वही होता है। घनत्व बराबर घनत्व बराबर होता है आयतन बटे द्रव्यमान और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आयतन बराबर जानते हैं प्रति मीटर क्यू होता है। चाल तो मीटर पर सेकेंड यानी कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल ना। द्रव्यमान बराबर होता है बल गुणित क्षेत्रफल। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाता है आपका
ए बराबर v माइनस यू बाई टी, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, आंसर हो जाएगा सी। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तब उसके वेग में हमेशा वृद्धि होता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु एवं वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा सी। आगे, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तुरंत से गतिशील होगी, आंसर 10 नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुरंत से गतिशील होगी, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, आगे है, अगर जब किसी वस्तु द्वारा कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे गए बल के समानुपाती होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है, कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड से 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम हो जाएगा, यानी कि निकाल लीजिए आप बराबर एम है तो निकल जाएगा आपका 0.08 गुने 0.6 निकालिएगा 0.048 केजी, मतलब 48 न्यूटन हो जाएगा। आगे, जब कोई बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो दूसरा बल 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लग रहा होता है। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। अगर किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग होगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। आगे, न्यूटन के गति के तीसरा नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका सी। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल काम कर रहा होता है, आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है वस्तु के द्रव्यमान से। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा? रेलगाड़ी का होगा, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, आगे है आपका, आगे है, बल में होता है परिणाम और दिशा दोनों। न्यूटन ऐसा ही मात्रा के बल का ही, आंसर हो जाएगा आगे, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? मतलब सही है, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, आंसर सी। आगे, यदि एफ परिणाम का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो एफ बराबर जैसे एम ए होता है तो हो जाएगा ए समानुपाती 1/m, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किन दो राशियों का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है? संवेग और आवेग का, आंसर हो जाएगा ए। आगे है, संवेग में परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करता है? त्वरण को, आंसर हो जाएगा ए। आगे है, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः u1 एवं तथा u2 एवं टक्कर के बाद उन वस्तुओं के वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कौन मान्य होगा? m2 तथा u1 जोड़ m2, यहाँ होना चाहिए m1 v1 जोड़ m2 v2, m1 u1 जोड़ m2 u2 बराबर v1 m1 v1 जोड़ m2 v2, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण पर, आंसर हो जाएगा बी। 0.5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा? वस्तु का संवेग 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड होगा, 500 केजी मीटर पर सेकेंड होगा, 5 केजी मीटर पर सेकेंड या 105 केजी मीटर पर सेकेंड, ये सब में से कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर होना चाहिए ई। आगे चलते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, आंसर हो जाएगा सी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, आंसर हो जाएगा आपका एक, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। आगे चलते हैं, आगे है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन की गति के तीसरा नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगी होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका
सी। आगे प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम है। आंसर हो जाएगा सी। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का। आंसर हो जाएगा आपका ए। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। आंसर हो जाएगा आपका ए। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व को। आगे न्यूटन के पहले नियम से भी को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। आंसर हो जाएगा बी। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। आंसर हो जाएगा सी। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको जो है न्यूटन का पहला नियम द्वारा। आगे चलते हैं। आगे है आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तृतीय नियम या संवेग संरक्षण पर। आंसर हो जाएगा आपका ए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका होती है विश्राम जड़त्व के कारण। प्रथम नियम। आगे चलते हैं। क्रिकेट की खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और गुने त्वरण यानी कि बराबर m1। आगे है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम। आंसर हो जाएगा आपका ए। कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है उसका वेग बढ़ता जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं, ए का सापेक्षिक वेग बी के साथ वही होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। शीशा की एक गोली दीवार से टकरा करके नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकरा कर वापस हो जाती है। सही उत्तर प्राप्त करेंगे आप। टेनिस की गेंद के संवेग में शीशे की गोली के सापेक्षिकृत अधिक परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा सी। एक जेट इंजन काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है उसके संवेग द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे है आपका, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और इसका CGS में होता है 10⁵ आगे, जब तोप को दागा गया गोला के बीच हवा में विस्फोट करता है इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आंसर हो जाएगा सी।